सागर शहर में सत्ताधारी दल का दामन थाम अपने रहनुमा आका के रसूख के बल पर अब छुटभैया नेता भी कानून को ताक पर रखकर दहशतगर्दी का खेल खेलने में लगे हैं, जिसकी वानगी उस वक्त सामने आई जब काकागंज निवासी कुछ मजदूरी पेशे वाले लोग राजमार्ग से गन्ने का छिलका लेकर ट्रैक्टर ट्राली से लौट रहे थे। तभी मोटी यादव वहां अपने साथियों के साथ पहुंचा और पथरिया आरटीओ मार्ग के पास उनके ट्रैक्टर के आगे वाहन लगाकर उन लोगों को जबरन रोक लिया और तकरीबन 2 घंटे तक उन्हें बंधक बनाते हुए उनके मालिक को फोन लगाकर उन्हें वहां बुलाने पर अड़ गया। जहां मजदूरों ने जब फोन से उसकी बात की उनके मालिक से कराई तब भी वह नहीं माना और उसके द्वारा उन लोगों पर अपनी राजनीतिक पहुंच के बल पर दहशत बनाकर मारपीट कर जाने से मारने की धमकी भी दी गई। जहां इस मामले में पुलिस को सूचित करने पर वह वहां से भाग गया। पीड़ित लोगों का कहना है कि उन्होंने पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी भी चाही पर उनकी नहीं सुनी गई, जिसके कारण वह सभी डरे सहमे हैं और उन्हें मोटी यादव से जान का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते वह अपनी जान की रक्षा के लिए पुलिस के आला अधिकारियों को आवेदन सौंप मोटी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। इस मामले में उनका कहना है कि उनका मोंटी यादव से कोई विवाद नहीं हुआ, उनके मालिक राजेश और मोटी यादव के बीच है, जिसको लेकर वह हम लोगों को परेशान कर रहा है। इस मामले में सीधे तौर पर साफ जाहिर हो रहा कि किस कदर सत्ता के नशे में चूर होकर छुटभैया नेता भी अब कानून को ताक पर रखे हैं और कानून हाथ में लेते हुए दहशत फैला रहे हैं, जिसका दर्द इन बंधक बने मजदूरों की आंखों से साफ झलक रहा है। जहां जो दहशतगर्दी उन्होंने झेली है उससे सभी खौफजदा है। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। क्या दिक्कतें जा रही थी आपको? क्या हुई उस दिन? घटना ये हुई कि हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो इनने गाड़ी आगे लगाई, पूछने लगे आप किसने लगाई गाड़ी? मोंटी यादव ने। तो बोलने लगे आपके सेठ को फ़ोन लगाओ। हम लोगों ने बोला सेठ मोबाइल डिस्चार्ज है। फिर मोबाइल बंद था तो उसको चालू किया, फिर फ़ोन लगाया तो बोलने लगे कहीं यहाँ आ रहा है कि नहीं, सेठ से बोले। तो सेठ ने जो भी बोला फिर सेठ से बोलने लगे कि आपको हम इन 6 लोग को जान से मार देंगे। कौन ये किसने बोला था? मोंटी यादव। फिर वहाँ से सेठ की बात हुई, जो भी जैसी बात हुई इनकी, फिर वो बोलने लगा आगे आओ। तो आगे फिर आज थोड़ी आगे फिर रोका उसने। ये मोंटी यादव जो है वो आपको कितनी देर तक रोके रहे थे वहाँ पर? वहाँ पे रोका हमको करीबन 1.5 घंटे के लगभग। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग को ये चाहिए कि आप कोई दिक्कत ना होती हम लोग जाएँ तो आपको अपनी जान से खतरा है मोंटी यादव से? हाँ। पुलिस को बुलाया था उस दिन? हाँ, पुलिस को बुलाया था तो पुलिस आई थी, करीबन वो आगे निकल गए तो गाड़ी देख यानी आगे गाड़ी मिली होगी उनको, तो वहाँ से सीधे निकल गए। फिर गाड़ी हम लोग को आई थी यहाँ तक, ये कौन सा है जो मोती नगर तक छोड़ने। हाँ, जो ट्रैक्टर खड़ा था 20 पहले बार पीछे आगे के हमारे रोक ला कहने लगा तुम्हारा सेठ जी का बुलवा। साहब ने कहीं फ़ोन नहीं हमारे पास, हमने उन्हें फ़ोन से फ़ोन लगा उनने, तो सेठ जी कर उनकी बात भाई। किसने रोका था आपको? मोंटी यादव। मार से आ रहे थे गन्ने का चुकला लेके, तो गैल में जो मिले बमोरी टिकड्डा, वहाँ बोली कल कहीं हमें मैन पानी रोड जाना है। कौन बोला? मोंटी यादव। हाँ, तो मैंने बोली कि मतलब आगे था सीसी रोड फूटा, उसके वो चले जाइए। तो कल ले ठीक है, थोड़े आ गए फिर ट्रैक्टर को आए, कल सेठ का नाम कई सेठ को बुलवाओ तुम्हारे है, तो कल बात करो। मैं बोले कि मेरी मोबाइल डिस्चार्ज है पूरी, मैं 2 दिन की गए। तो कल नहीं, हमने भाई साहब आप नंबर ले लो सेठ जी को, आप बात कर लो। कल नहीं तुम्हारी फ़ोन से लगाओ। तो हमारे साथ एक लड़का का मोबाइल में तना हती नाटी मतलब, तो उनसे हमने फ़ोन लगवा तो ये बात करते रहे। हाँ, मतलब जो कछु जी बतियात रहे। फिर उसके बाद कहाँ रोके रहे आप लोग? क्या है हमें मतलब मैन पानी रोड लगन बस पथरिया वाला रोड छोड़ दी। हाँ, वो सीसी रोड वहाँ पर रोका है। क्यों रोके रहे? कल सेठ जी को बुलवा, कल मार के फेंक देंगे ना तुम्हारा 6 जनों को। ये बात किसने बोली थी? वे मोंटी यादव। तो आपको पहले से वो जानते थे क्या? नहीं, हमें नहीं जानती थी। तो उनने अचानक आपके लिए रोक लिया? हाँ, तो अब जैसे मान लो इनके ट्रैक्टर में चीन गया जो कछु भी वो। तो कौन का ट्रैक्टर था? राइस ठेकेदार। तो कितनी देर रोके रहे आप लोगों को? कम से कम 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? हाँ, 4 जगह ट्रैक्टर रोकना। बंधक बनाए रहे? हाँ, वो कहने सेठ जी को बुलवाओ कोई। पुलिस को बुलाया आपने? हाँ, तो फिर सेठ जी ने लगाया कहाँ फ़ोन, मतलब पुलिस पहुँची थी। पुलिस पहुंची थी? हाँ। कितने बजे पहुंची थी पुलिस? 3 बजे। कहाँ पे?
मतलब पथरिया रोड है, तो मतलब उसी मजदूरों के साथ क्या घटना हुई? 23 तारीख की रात्रि 3:02 पर मेरे पास रवि आदिवासी का फोन आता है। तो बोलने लगता है कि भैया हमारे अपनी ट्रैक्टर रोक लिए हैं। मैंने कहा किसने रोक लिए? बोलने लगे संजय मोंटी यादव ने। तो मैंने लेबर से बोला, उससे लड़की से, कि बात कराओ। तो मैंने मोंटी यादव जी से बात की, उनसे कहा कि भाई क्यों रोके हैं? तो वो बोलने लगा कि आप आओगे जब, उसके बाद ट्रैक्टर छोड़ेंगे, और अगर नहीं आ रहे तो हम इनको जान से मार के फेंक देंगे। तो ये ट्रैक्टर कहाँ से आ रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे? क्या है, स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, तो रोड प्राय पूरे शहर में खराब है। उसी के चलते दिन में काम हो नहीं पाता। तो जो भी ईंटों का आवागमन है तो रात्रि में करते हैं हम लोग। तो देवरी हमारी ईंट गई थी 2 ट्राली में, और वहाँ से राजमार्ग के यहाँ से गन्ने का छिलका लेकर आ रही थी। ये रोके क्यों है आपके ट्रैक्टर? मुझे भी क्या रंजिश है आपकी? नहीं, रंजिश मेरी उनसे कभी बात ही नहीं हुई ऐसी, और मुझे समझ में से परे है कि उनने रोके क्यों। कितनी देर रोके रहे उन लोगों को? अब लड़कों के अनुसार, जो लेबर को बंधक बनाया था, उनके अनुसार 1.5 घंटे। ये कौन है मोंटी यादव, क्या करते हैं? ये अवैध तरीके से उगाही करते हैं, और कई ऐसे अभी बीते दिन में मैंने सुना है कि ये संचालित नाके जो संचालित बंद हैं वो भी संचालित कर रहे हैं। और मुझे तो इसमें बड़ी साजिश की बू आती है कि और मेरी और तुम्हारी आमने सामने की लड़ाई रहेगी। किस बात को लेकर राजीनामा की बात हो रही थी? क्या हुआ था 2020 में प्रजापति समाज और यादव समाज का एक झगड़ा हुआ था। माइनिंग अधिकारी की कार्रवाई के दौरान, अवैध ईंट भट्टों की कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान माइनिंग अधिकारी के द्वारा हम लोगों को ले जाया जाता है। तो उसी संबंध में वहाँ झड़प हो गई थी। तो 326 का मामला उस पर हम लोगों को कायम हुआ था राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि उस समय हर्ष यादव कैबिनेट मंत्री थे। अब आप क्या चाहते हैं? ये आपने इस मामले में पुलिस में FIR हुई, क्या हुआ इस मामले में? आप बंधक बना रहे जो? मैं थाना सिविल लाइन में थाना प्रभारी नेहा गुर्जर जी के यहाँ गया था। जबकि आवेदन लेके गया था मैं SP साहब को, तो SP साहब बोलने लगे कि आप थाना प्रभारी के लिए जाएं, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराएं, उसके बाद मुझसे बात करें। FIR नहीं हुई क्या? नहीं, कोई FIR नहीं हुआ। अभद्र व्यवहार हुआ थाना प्रभारी। किसने किया? प्रभारी जी ने। क्यों FIR क्यों नहीं हुई आपकी? अभद्र व्यवहार क्यों किया? अभद्र व्यवहार क्योंकि वो राजनीतिक वर्चस्व जो भी व्यक्ति है, जो मोंटी यादव है, उसी के चलते उनने हमारी FIR नहीं लिखी। और हमारे जितने भी लेबर हैं, भाई का माहौल है, उस दिन से बैठे हैं, वो कहीं जा नहीं रहे। ये कौन है मोंटी यादव और किसके संरक्षण में काम कर रहा है? ये मोंटी यादव बब्बू यादव का भनेज है, जो कि भाजपा में कद्दावर नेता है, और अवैध जमीनों का ऐसा इनका, और इसमें शराब का ठेका भी चलता है इन लोगों का। तो उसी के चलते ये ज़्यादा अपने उपद्रव मचाती रहती है। बाहुबली लोग हैं। बाहुबली लोग हैं।